मार्केट इस समय आ गया है डे लो पर और अब निफ्टी 115 पॉइंट नीचे। लेकिन अब आप ब्रॉडर मार्केट देखिए हर्षदा, और वो एडवांस डिक्लाइन की लाइन आएगी आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन की लाइन जिस तरीके से क्रिस क्रॉस हुई है, सुबह में पूरे फर्स्ट हाफ में 2:1 था, अब हम ऑलमोस्ट 1:2 एडवांस डिक्लाइन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आ रही है। और वो जो पिडिलाइट का हमने वो जो एक पकड़ा था, एक जो एक्सीडेंट टाइप का पकड़ा था, उसमें काफ़ी बड़ा 10% स्टॉक पीआई इंडस्ट्रीज, सॉरी मैंने पिडिलाइट बोल दिया। मैं ये दोनों स्टॉक एक जैसे दोनों के नाम सेम ही ना, पीआई वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज, सॉरी पीआई इंडस्ट्रीज, माय बैड, 10% नीचे इस समय पीआई इंडस्ट्रीज हो गया। और वो जो सुमित ने कारण बताया था आपको, उसकी वजह से यहाँ पर 10% का बड़ा मूव आया है। जी हम एकदम वहाँ पर तेज़ी से इनफैक्ट वो क्रैक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा आप देखिए कुछ और काउंटर्स हैं जिनमें सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होने लगी। आप एसआरएफ भी देखिए, पोजीशंस इसकी हल्की हो चली है। नवीन फ्लोरीन में भी मुनाफा वसूली। अब पता नहीं है सेक्टोरल सिचुएशन है या फिर पीआई के लिए तो स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट जिससे 60% रेवेन्यू आता है उसको लेकर दिक्कत है। लेकिन नवीन फ्लोरीन भी आप देखिए, आज ही का चार्ट है, अचानक उसमें स्लाइस आया पिछले आधे घंटे में। पीआई तो दिन भर धीरे धीरे करके नीचे आया है। एसआरएफ का भी चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी क्लियर कट पिछले आधे घंटे में प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। वो अचानक क्रैक्स देखने को मिले हैं। इनमें से कोई स्टॉक श्रीकांत, एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन ट्रैक करते हैं क्या आप? बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे फॉल पीआई इंडस्ट्रीज में बना है, मुझे लगता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि पीआई के साथ साथ नवीन फ्लोरिन में भी एक सेल ऑफ बनता है। लेकिन पीआई इंडस्ट्री की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने 3,900 के करीब रेजिस्टेंस लिया है और मल्टीपल टाइम ये स्टॉक 3,500 के करीब भी आया है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और वीकनेस आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हो तो मुझे लगता है उसमें से एग्जिट करना जरूरी है। लेकिन अगर एसआरएफ की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इट इज लाइक सेंटिमेंटल सॉर्ट ऑफ एक सेल ऑफ। केमिकल सेक्टर में आ गया है तो इसमें भी आया है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 2350 2325 के करीब बढ़िया सपोर्ट है हर्षदा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है अगर और कोई थोड़ा सा करेक्शन बढ़ता है तो एसआरएफ में लॉन्ग की पोजीशंस बनाए और पीआई में से मुझे लगता है करंट लेवल से भी एग्जिट करके चल सकते हैं। पीआई से भी करंट लेवल से एग्जिट करके चल सकते हैं। 10% नीचे पीआई इंडस्ट्रीज। एक बार फिर से रिविजिट कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने सीएनबीसी आवाज़ पर ये पूरा एनालिसिस सुना था कि क्यों पीआई इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके की डिक्लाइन आ रही है जो आपने इस समय देखी है यहाँ पर। जैसा कि सुमित आपको बता रहे थे कि इनका जो एक प्रोडक्ट है पायरोक्सेसिलोफोन, उसमें एक कंपटीशन आ रहा है और एक थर्ड चाइनीज़ कंपनी है जिसने इसमें वो प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हाँ बिल्कुल, वो ग्राफिक्स ला दीजिए ज़रा एक बार, ताकि जो लोग देख रहे हैं लेट उनको रियलाइज़ हो। 60% जो है इसका पीआई इंडस्ट्रीज़ का सेल्स जो है वो इस प्रोडक्ट से आता है। और ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी वजह से एक डिक्लाइन हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि पीआई थोड़ी सी ऑफ लेट कोशिश भी कर रहा है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की। उन्होंने वो इंस्टीट्यूट लैब्स को लेने की कोशिश की थी, उसके बाद वो फार्मा बिजनेस में भी आने की थोड़ी सी कोशिश की थी। ये भी एक कारण हो सकता है। वैसे एक चीज़ है, जो ग्रेट कंपनियां होती हैं वो नॉर्मली कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हैं ऐसी चीज़ों से बाहर आने का। तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए स्टॉक 10% नीचे। अच्छा, आज मार्केट भी नीचे है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो अभी तो इनफैक्ट इसमें सर्किट लग गया है, 10% का टेम्प्रेरी फ्रीज इस समय पीआई इंडस्ट्रीज में लग गया। ये भी एक कारण है कि इतना स्टॉक आज जो है ना इस तरीके से गिरा है। शायद मार्केट का टेक्सचर इतना बिगड़ा नहीं होता तो इतनी गिरावट नहीं आती, इतना शायद नहीं गिरता था। एग्जैक्टली, तो इतना नहीं गिरता था। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में है इस तरह का टेक्सचर, तो इसके लिए 10% गिर गया।